असदुद्दीन ओवैसी ने सैकड़ों महिलाओं के बीच वक्फ कानून को लेकर फिर से बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने आरोप लगा दिया है कि आरएसएस के पास बाकायदा एक लिस्ट है जिसके तहत मुसलमानों की जमीन हड़प ली जाएगी। ओवैसी ने तो ये भी दावा कर दिया है कि संसद के सामने वाली मस्जिद भी सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी। आपको पहले बता दें कि इस संशोधित कानून के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने इस कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली और फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब जल्द ही कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। ओवैसी खुद इस मामले में याचिका करता है। ऐसे में हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले सैकड़ों महिलाओं ने एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी बातें कह दी हैं। ओवैसी ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम की आड़ में मुसलमानों की जमीन छीनने की साजिश हो रही है। ओवैसी का कहना है कि आरएसएस के पास एक लिस्ट है जिसे कलेक्टर को दे दिया जाएगा, बस एक इंक्वायरी होगी और हमारी जमीन चली जाएगी। ओवैसी भड़के और बोले कि ये काला कानून हमारी मस्जिदों, दरगाहों, इमाम बाड़ों को छीनने के लिए बनाया गया है। वो आगे बोले कि अगर कोई मुसलमान आदिवासी है तो वो अपनी जमीन वक्फ भी नहीं कर पाएगा। क्या ये इंसाफ है? ओवैसी ने बड़ा दावा ये भी कर दिया है कि नया वक्फ कानून कहता है कि संसद के सामने वाली मस्जिद अब मस्जिद नहीं मानी जाएगी, बल्कि वो सरकारी प्रॉपर्टी बन जाएगी। ओवैसी ने पूछा, क्या हमारी आस्था आस्था नहीं है? सरकार हमेशा आस्था की बात करती है, लेकिन जब मुसलमानों की आस्था की बात आती है तो खामोश क्यों हो जाती है? ओवैसी ने बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी ने ये कानून मुसलमानों से दुश्मनी की बुनियाद पर बनाया है। वो बोले कि इस कानून से वक्फ की हिफाजत नहीं होगी, ना ही इसकी आमदनी बढ़ेगी। पूरे देश में अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इससे फायदा होगा, जबकि हकीकत इससे उलट है। उन्होंने कहा कि हमारी जमीनों पर नजर है, हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, ये खुला जुल्म है। ओवैसी ने साफ शब्दों में चेतावनी भी दे डाली। वो बोले, हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता। ये लड़ाई हम सड़क से संसद तक लड़ेंगे। इसी दौरान ओवैसी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भी जिक्र किया और मोदी सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। ओवैसी बोले कि 1 महीना हो गया है, हमारी बहनों को बेवा करने वालों को पकड़िए, इंसाफ कब मिलेगा? तो सवाल बड़ा है, क्या वक्फ की जमीनों पर सरकार की नजर है? क्या मुसलमानों की आस्था को दरकिनार किया जा रहा है? और क्या वाकई ये कानून धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द आने वाला है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर क्या फैसला होगा।